आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के शहर लुम्बिनी का दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद दो मुल्कों जमाइका और सेंट विंसेंट व ग्रेनाडीन्स के दौरे पर किंगस्टन पहुंच गए हैं। मरकज ने गेहूं की खरीदारी की मुद्दत इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा नई दिल्ली में आज मिशनों के 14 सरबराहान से बातचीत करेंगे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान के इंतकाल पर भारत की तरफ से ताज़ियत पेश की है। आसाम में सैलाब की ताज़ा लहर से 7 जिलों में तकरीबन 57,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। केरला के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि रियासत में मूसलाधार बारिश हो रही है। आज बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जा रहा है और भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली मर्तबा थॉमस कप जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वैसाख बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज नेपाल के लुम्बिनी का सरकारी दौरा करेंगे। वो नेपाल के अपने हममनसब शेर बहादुर देवबा की दावत पर नेपाल का दौरा कर रहे हैं। लुम्बिनी में जनाब मोदी मुकद्दस माया देवी मंदिर जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। वो नेपाल हुकूमत की निगरानी में लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट की जानिब से मुनक़िद बुद्ध जयंती की तकरीब से भी खिताब करेंगे। अपने दौरे में जनाब मोदी लुम्बिनी मुनास्टिक जोन के अंदर बुद्ध सिकाफत और विरासत से मुताल्लिक एक मिसाली सेंटर की तामीर के लिए शिलान्यास की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर सिकाफत की वजारत बैनुल अक़वामी बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के इश्तिराक से नई दिल्ली में बुद्ध पूर्णिमा वैसाख के एक प्रोग्राम की मेजबानी कर रहा है। नेपाल के लिए वजीर आजम के दौरे के वक्त की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुकद्दस वैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस के साथ लुम्बिनी बुद्धिस्ट सेंटर का इफ्तिताह भी उसी वक्त होगा। एक रिपोर्ट। 2014 के बाद से नेपाल के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये 5वां और लुम्बिनी के लिए पहला दौरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान भारत की पड़ोसी पहले की पॉलिसी के मुताबिक भारत और नेपाल के दरमियान मुस्तकिल आला सतह के तबादलों की रिवायत को जारी रखा जाएगा। ये दौरा दोनों मुल्कों के अवाम की मुश्तरका तहजीबी विरासत को उजागर करता है। अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी नेपाल के अपने हममनसब के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। नई दिल्ली से खबरनामे के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट। लुम्बिनी में प्रोग्राम में शिरकत के बाद वजीर आजम 4 बजे तक कुशीनगर वापस आ जाएंगे, जहां उनका महापरिनिर्वाण स्तूप जाने का प्रोग्राम है। जनाब मोदी स्तूप पर तकरीबन 10 मिनट दर्शन और पूजन करेंगे। वो बुद्ध के नीम दराज मुजस्समे पर फूल भी नजर करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जमाइका और सेंट विंसेंट व ग्रेनाडीन्स के दौरे के अपने पहले मरहले के तहत आज सुबह सवेरे जमाइका की राजधानी किंगस्टन पहुंच गए हैं। जमाइका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन ने उनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया के वहां पहुंचने पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर जमाइका के वजीर आजम और दीगर शख्सियतें भी मौजूद थीं। बाज़ाब्ता इस्तकबालिये के बाद सदर कोविंद एक होटल के लिए रवाना हो गए, जहां भारतीय बिरादरी ने पूरे जोश व खरोश के साथ उनका खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया इस माह की 18 तारीख तक जमाइका में रहेंगे, जहां वो अपने हममनसब जमाइका के गवर्नर जनरल के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे। वो वजीर आजम एंड्रयू होलनेस और दीगर शख्सियतों से भी मुलाकात करेंगे। अपने दौरे में सदर जमहूरिया जमाइका की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो एक ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत और जमाइका के दरमियान 2022 में सिफारती ताल्लुकात के 60 साल पूरे हो रहे हैं। सदर के हमरा हमारे नामनिगार ने इस सिलसिले में मजीद तफसील भेजी है। इन मुल्कों का रियासत के किसी आला सरबराह का पहला दौरा भारत के करीबियाई खित्ते में मुसलसल आला सतही मसरूफियात का अक्कास है। जमाइका और भारत के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। जमाइका गिरमिटिया मुल्कों में से भी एक है, जिसमें इन भारतीय निजाद अफराद की बड़ी तादाद है जो भारत के साथ ताल्लुकात में एक प्लेटफॉर्म की हैसियत से काम करते हैं। सदर जमहूरिया का पुरजोश वालेहाना इस्तकबाल इन मजबूत रिश्तों का मजहर है जो दोनों मुल्कों को जोड़ते हैं। खबरनामे के लिए किंगस्टन से अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट।
صدر جمہوریہ کے دورے کی خبریں دینے والے ہمارے نامہ نے کنگسٹن میں بھارتی برادری کے ارکان سے بات چیت کی۔ بھارت کے راشٹرپتی پہلی بار جمائکا آ رہے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایسا اتنے سالوں میں پہلی بار ہو رہا ہے، تو یہ بہت ہی ہرشولاس اور گورو کی بات ہے ہمارے لیے۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے گرو کی بات ہے کہ ہمارے راشٹرپتی یہاں پہ آئے ہیں اور یہ دونوں دیشوں کے لیے میتریپورن سمبند کو آگے بڑھائے گا۔ جمیکا اپنا 60th اینیورسری منا رہا ہے اور انڈیا اپنا 75th اینیورسری منا رہا ہے۔ دونوں دیشوں کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو یہ اور اسٹرانگ کرے گا۔ مرکز نے گیہوں کی خریداری کے موسم میں اس مہینے کی 31 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ اس نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ خریداری کا سلسلہ مئی کے آخر تک جاری رکھیں۔ صارفین کے امور، خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کی وزارت نے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ مرکزی ذخیرے کے تحت گیہوں کی خریداری جاری رکھے۔ گیہوں کی خریداری کی میعاد میں توسیع کیے جانے سے کسانوں کو فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ مذکورہ فیصلہ ریاستی سرکاروں کی جانب سے یہ درخواست کیے جانے کے بعد کیا گیا ہے کہ خریداری کا عمل جاری رکھا جائے۔ وزارت نے کہا ہے کہ 14 مئی تک 180 لاکھ ٹن گیہوں کی خریداری ہوئی ہے، جس سے تقریباً 16,83,000 کسانوں کو فائدہ پہنچا ہے اور انہیں کم سے کم امدادی قیمت کے طور پر 36,208 کروڑ روپے ملے ہیں۔ مرکز نے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کو مرکزی ذخیرے کے لیے پنجاب، ہریانہ اور چنڈی گڑھ سے گیہوں خریدنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے سوکھے اور ٹوٹے ہوئے اناج کی مناسب اوسط کوالٹی کے ضابطوں میں بھی نرمی کی ہے، جس کے مطابق اناج کی قیمت کم کیے بغیر ان ضابطوں میں 18% رعایت دی جائے گی۔ اس فیصلے سے کسانوں کی خستہ حالی میں کمی آئے گی اور وہ گیہوں فروخت کرنے کی پریشانی سے بچ سکیں گے۔ پنجاب اور ہریانہ کی ریاستی سرکاروں نے خوراک اور عوامی غذا کی تقسیم سے متعلق محکمے کو لکھا تھا کہ سال 2022-23 میں ربی کی خریداری کے لیے گیہوں کی یکساں کوالٹی سے متعلق ضابطوں میں نرمی کی جائے۔ سوکھے اور ٹوٹے ہوئے اناج کی حد 6% ہوتی ہے، جبکہ ریاستی سرکاروں نے 20% رعایت دینے کی درخواست کی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی صدر جگت پرکاش نڈا آج بیرونی ملکوں میں بھارت کے سفارت خانوں کے سربراہوں کے ایک گروپ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ 14 ملکوں کے مشنوں کے سربراہ نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں بی جے پی صدر کے ساتھ بات چیت میں شامل ہوں گے۔ یہ بات چیت نو بی جے پی یعنی بی جے پی کو جانے پہل کے سلسلے کا ایک حصہ ہے، جس کا جناب نڈا نے آغاز کیا ہے۔ 6 اپریل کو بی جے پی کے یوم تاسیس کے موقع پر جناب نڈا نے یہ نئی پہل نو بی جے پی کا آغاز کیا تھا تاکہ دنیا کے 13 ملکوں کے مشنوں کے سربراہوں کے ساتھ گفتگو کی جا سکے اور بیرون ملک بھارتیوں سے خطاب کیا جا سکے۔ بی جے پی کا مستقبل میں بھی غیر ملکی سفارتکاروں کے چھوٹے چھوٹے گروپوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہنے کا ارادہ ہے۔ مناسب وقت پر مختلف ملکوں کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ وفود کے تبادلے پر بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو متحدہ عرب امارات کے سابق صدر اور حکمراں شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے انتقال پر بھارت سرکار کی جانب سے تعزیت کے اظہار کے لیے ابوظہبی پہنچ گئے ہیں۔ سابق صدر شیخ خلیفہ کا جمعے کو انتقال ہو گیا تھا۔ مرحوم صدر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جناب نائیڈو نے کہا کہ شیخ خلیفہ نے شیخ زائد کی وراثت کے عمل کو آگے لے جاتے ہوئے یو اے ای کی ترقی میں اپنی دور اندیش قیادت کا مظاہرہ کیا اور بھارت یو اے ای کی شراکت داری کو بہت زیادہ مستحکم کیا۔ بھارت نے پاکستان میں اقلیتی برادری کے ارکان کو لگاتار نشانہ بنائے جانے پر پاکستان حکومت سے سخت احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کے شہر پشاور میں 2 سکھ تاجروں کے ارادتاً قتل پر نامہ نگاروں کے سوالوں کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ ہمیں پشاور میں نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں 2 سکھ تاجروں کے وحشیانہ قتل کی اطلاعات ملی ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی پہلا یا شاذ و نادر کیس نہیں ہے۔ جناب باگچی نے کہا کہ بھارتی سماج اور سکھ برادری کے مختلف طبقوں نے اس چونکا دینے والے اور افسوسناک واقعے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے آئندہ 5 سال کے دوران سمگر شکشا ابھیان کے تحت 3 لاکھ کروڑ روپے خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ کل اڈیشہ کی راجدھانی بھوونیشور میں ششو ودیا مندر میں ایک ٹنکرنگ لیب کا افتتاح کرتے ہوئے تعلیم کے مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اسکولوں میں اٹل ٹنکرنگ لیبس قائم کی جا رہی ہیں تاکہ بچوں میں سائنسی رجحان پیدا کیا جا سکے۔
त्रिपुरा में आज मानकसाहा काबीना में 11 वजीरों को शामिल किया जाएगा। 11 अरकान असेंबली में से 9 अरकान बीजेपी के हैं और 2 अरकान आईपीएफटी के हैं। आसाम के 7 अजला में सैलाब की पहली लहर में तकरीबन 57,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि सैलाब के पानी से कछार, धीमाजी, मगरबी करबी अंगलोंग, दीमा हसाओ अजला समेत दीगर कई मकामात पर सड़क आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। 4,000 से ज्यादा लोगों ने सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले इमदादी कैंपों में पनाह ली है। जिला इंतजामिया ने जरूरी अशिया तकसीम की हैं। केरला में भारतीय महकमा मौसमियात ने 5 जिलों इरनाकुलम, इदुक्की, त्रिशूर, कोयिकोड और किन्नूर के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें इन अजला में निहायत शदीद बारिश के इम्कान का इंदिया दिया गया है। तिरुवनंतपुरम और पलक्कड़ के अलावा दीगर सभी अजला ऑरेंज अलर्ट के तहत रहेंगे। यहां दूर दराज के मकाम पर शदीद से शदीदतर बारिश होने का कवी इम्कान है। आईएमडी ने बताया है कि केरला से मुत्तसिल कुछ दूरी पर वाक़ साहिल और लक्षद्वीप के इलाकों में आंधी तूफान वाला मौसम रहेगा, जहां फी घंटा 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। माहीगीरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। आज बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन गौतम बुद्ध न सिर्फ पैदा हुए थे बल्कि उन्होंने बौद्ध गया में महाबोधि दरख्त के नीचे निर्वाण भी हासिल किया था। भगवान बुद्ध की पैदाइश नेपाल के शहर लुम्बिनी में हजरत ईसा से 563 साल पहले पूरे चांद वाले दिन हुई थी। वो एक राजा के बेटे थे जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनके यौम पैदाइश को वैसाखी, बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख भी कहा जाता है। बिहार में पूरे मजहबी जोश और जज्बे के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। असल तकरीब बौद्ध गया में उस महाबोधि मंदिर में मुनाकिद की गई है जहां भगवान बुद्ध को मुकद्दस बोधि दरख्त के नीचे निर्वाण हासिल हुआ था। कोविड वबा की वजह से इस मरतबा 2 साल के वक्फे के बाद बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। एक रिपोर्ट। बुद्ध पूर्णिमा की तकरीबात मनाने के लिए जापान, श्रीलंका और इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों के तकरीबन 7,000 बौद्ध भिक्षु और अकीदतमंद बौद्ध गया पहुंचे हैं। आज सुबह बोधि दरख्त के नीचे एक खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के भिक्षुओं ने शिरकत की। उन्होंने दुनिया में अमन के लिए दुआ की। महाबोधि मंदिर के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। पूजा तकरीबात के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खबरनामे के लिए पटना से के लाल की रिपोर्ट। भारत की मर्दों की बैडमिंटन टीम ने पहली बार थॉमस कप जीतकर एक तारीख रकम की है। उसने कल बैंकॉक में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को फाइनल में शिकस्त दी। फाइनल में सख्त मुकाबले के दौरान भारत ने टीम चैंपियन के फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हरा दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को एक शानदार जीत पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने कहा कि पूरी कौम थॉमस कप जीतने पर काफी खुश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की बैडमिंटन टीम के साथ फोन पर बात की और उन्होंने टीम को मुबारकबाद दी। अब अखबारात के आईने के साथ है मुजीब अख्तर। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। लुम्बिनी दौरे से भारत नेपाल ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। मोदी वज़ीर आज़म ने नेपाल के साथ भारत के रिश्ते को मुनफरिद बताते हुए कहा कि वो नेपाल के वज़ीर आज़म की दावत पर बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज लुम्बिनी का दौरा करेंगे। इस खबर को रोज़नामा प्रताप ने पहली खबर के तौर पर शाया किया, जबकि इनकलाब हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने भी इसे अहमियत दी है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा और दीगर अखबारों ने एक और खबर पर तवज्जो मरकूज की है, जिसका उन्वान है राजीव कुमार ने संभाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा। अखबारों के मुताबिक साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी ने कल 25वीं इंतखाबी कमिश्नर के तौर पर ओहदा संभाला। भारत ने रकम की तारीख 73 साल में पहली बार जीता थॉमस कप। इस खबर को राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब ने पहले सफे पर जगह दी है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय मर्दों की बैडमिंटन टीम ने 16 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर यह खिताब जीता। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के शहर लुम्बिनी का दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 2 मुल्कों जमाइका और सेंट विंसेंट व ग्रेनाडीज के दौरे पर किंगस्टन पहुंच गए हैं। मरकज ने गेहूं की खरीदारी की मुद्दत इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा नई दिल्ली में आज मिशनों के 14 सरबराहान से बातचीत करेंगे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के इंतकाल पर भारत की तरफ से ताज़ियत पेश की है। और आज बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।